हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर। और मैं आपके साथ शेयर करती हूं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, व्यस्त हूँ, शादियाँ अटेंड कर रही हूँ इसी सब पचड़ में पड़ी हुई हूँ। आज यहाँ शादी है, कल वहाँ शादी है, परसों वहाँ शादी है। शादियों का सीजन चल रहा है, बहुत सारे राशन कार्ड आ रहे हैं और हम लोग राशन खाने जा रहे हैं। तो ऐसे से चल रहा है आजकल जीवन। तो थोड़ा सा ना क्या होता है ना, आप लोगों से पर्सनल टॉक नहीं हो पाती, तो मुझे भी बहुत मन रहता है कि आप लोगों से कुछ पर्सनल बातचीत हो। और ऐसे कभी कभी रैंडमली बातचीत हो जाती है तो मुझे अच्छा लगता है। तो क्या ही बताऊँ, ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, तो इसमें मैं कुछ वीडियो को भी जो है वो ले रही हूँ और एक दो कमेंट को भी ले रही हूँ। मेरे पास किसी का कमेंट आया था कि दीदी, आपका चैनल तो बहुत अच्छा चल रहा है, तो आप अपना चेहरा क्यों नहीं दिखाती? अच्छा, एक बात बताइए, मेरा चैनल कब अच्छा नहीं चल रहा था, ये बताइए। पहले तो ये बताइए सब लोग कि कब अच्छा नहीं चल रहा था। शिवा शिवा चैनल एकमात्र चैनल नहीं है, ये एक परिवार है। और इस परिवार के जो सदस्य हैं, इस परिवार के सदस्यों का जितना योगदान इस परिवार को बढ़ाने में रहा है ना, हमेशा, मैं कह नहीं सकती। बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, मुझसे बिना कोई अपेक्षा रखे हुए जो मतलब योगदान रहा, उसके लिए तो कोई शब्द ही नहीं है। तो बड़ी चीज़ है कि कब नहीं अच्छा चल रहा था। और जहाँ तक रही बात चेहरा दिखाने की, तो कभी आएगा ये समय भी, हम आपसे जो है वो फेस टू फेस रूबरू होंगे इसको दिल पे लेने की ज़रूरत नहीं। और ऐसा तो मैंने कभी कोई एम नहीं रखा कि हमारा मतलब 1 लाख सब्सक्राइबर होंगे तो मैं चेहरा दिखाऊंगी, या 10 लाख सब्सक्राइबर होंगे तो चेहरा दिखाऊंगी। हाँ, मेरी इच्छा ज़रूर है कि ऐसा कुछ हो और मैं आपसे रूबरू ज़रूर हूँ, लेकिन ऐसी कोई विशेष वो शर्त मेरी इस चैनल पे कभी नहीं रही। ये मेरी स्वयं की इच्छा है। ठीक, तो दोस्तों, एक जो है वो बातचीत हो गई। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। तो मेरे पास किसी का कमेंट आया हुआ था कि दीदी, हमें पूजा में कलश की स्थापना क्यों ही करनी होती है? क्या हम बिना कलश स्थापना किए हुए पूजा नहीं करते हैं या नहीं कर सकते हैं? नहीं जी, नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? देखिए, हम रहते हैं गृहस्थ आश्रम में। कभी कभी जाने अनजाने हम नहीं ध्यान दे पाते हैं और हम मंदिर में चले जाते हैं, या हम अशुद्ध हैं, हमने कहीं किसी चीज़ को स्पर्श कर लिया है, तो हमारे गृहस्थ आश्रम में चीज़ें बनती भी रहती हैं, बिगड़ती भी रहती हैं, टूटती भी रहती हैं, सुख भी आता है, दुख भी आता है, सब चलता रहता है। गृहस्थ आश्रम तो इसी का नाम है भाई, हर चीज़ का आनंद है यहाँ पर। अब कलश की स्थापना पूजा में क्यों महत्वपूर्ण है? इसलिए महत्वपूर्ण है कि जो कलश है वो केवल मात्र एक कलश नहीं है। इसको कलश का नाम देना ही गलत बात है। ये है एक स्वर्ण कलश। ये वो स्वर्ण कलश होता है जो समुद्र मंथन के समय समुद्र से हमें प्राप्त हुआ था। ये क्यों महत्वपूर्ण है, अब हम इसमें चलते हैं विषय पर। जब हम किसी भी देवी का, देवता का, कुल देवी का, कुल देवता का, ईष्ट का ध्यान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उनके लिए हम किसी अनुष्ठान का आयोजन करते हैं, तो हम कलश की स्थापना करते हैं। और जब हम कलश की स्थापना करते हैं तो हमारे मंदिर में जो ईश्वर होते हैं वो तो एक मिनिमम होते हैं, एक सीमित मात्रा में होते हैं, है ना। जैसे कि किसी के यहाँ दुर्गा जी हैं, किसी के यहाँ गणपति जी हैं, किसी के यहाँ लड्डू गोपाल हैं और किसी के यहाँ युगल सरकार है। कहा यह जाता है कि जब हम श्री वरुण कलश की स्थापना करते हैं या किसी पूजा का अनुष्ठान करते हैं, उसका संकल्प लेते हैं, उसको पूर्ण करने की तरफ जाते हैं, तो श्री वरुण कलश की स्थापना करते हैं और श्री वरुण कलश में संपूर्ण देवी देवता समाहित रहते हैं, हमारी पूजा के साक्षी होते हैं। इसलिए हम श्री वरुण कलश का जो है वो स्थापना करते हैं। श्री वरुण कलश का एक विशेष नियम है, वो क्या है? हम हमेशा इसे पीतल, तांबे, सोने या चांदी, इन्हीं धातुओं से बना हुआ प्रयोग करते हैं। इसमें हमेशा जल और गंगा जल मिला के डाला जाता है। इसमें पान, लौंग, सुपारी, इलायची और बताशे, पुष्प, कच्चा दूध भोग के रूप में समर्पित करके डाला जाता है। इसमें हम शुद्धिकरण के लिए सर्व औषधि भी डालते हैं कि कहीं हमसे कोई चूक हो गई हो तो भाई वो ईश्वर क्षमा करे। ठीक, सर्व औषधि पर डिटेल में वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है। ये हो गई कुछ चीजें। इसके बाद हम इसे पंच पल्लव से सजाते हैं। पंच पल्लव का मतलब
पान के पत्ते ले सकते हैं, अशोक के पत्ते ले सकते हैं, तुलसी के पत्ते ले सकते हैं। अशोक का हो गया, आम का हो गया, पान का हो गया, तुलसी का हो गया, और उसके बाद हम शमी के और आंवले के पत्ते से भी अपने कलश को सजा सकते हैं, या इन पंच पल्लवों को एक साथ मिक्स करके लगा सकते हैं। अलग अलग भी सजा सकते हैं, एक साथ मिक्स करके भी सजा सकते हैं। देखिए कितने विधान से हम अपने कलश की पूजा करते हैं, हम इसको सजाते हैं। उसके बाद हम इस पे एक बर्तन रखते हैं कि कहीं देवी देवता निकल के बाहर ना चले जाएं। उस बर्तन में भी हम चावल रखते हैं या फिर गेहूं रखते हैं। विधान के साथ पंच पल्लव को कुमकुम, चंदन, हल्दी समर्पित करते हैं। उसके बाद जो धन हमने रखा होता है, जो माँ लक्ष्मी के स्वरूप माना जाता है, उस पर भी हम कुमकुम चंदन का प्रयोग करते हैं। रख दीजिए, मैं ले लूंगी। कुमकुम चंदन का प्रयोग करते हैं। कलश का जो मुख होता है उस पर हम कलावा लगाते हैं, स्वास्तिक बनाते हैं। दरवाजा बंद कर दें, बहुत धूप आ रही है, धूप आ रही थी इसलिए ये थोड़ा सा शेड हो गया वीडियो में। तो कुमकुम चंदन लगाते हैं, और कलश को हम कभी डायरेक्ट जमीन में नहीं रखते, एक कपड़ा बिछाते हैं, वहां पे अष्टदल कमल बनाते हैं। वो स्वयं की इच्छा है कि हम चावल से निर्मित करते हैं या फिर गेहूं से निर्मित करते हैं। उसके ऊपर हम श्री वरुण कलश को बैठाते हैं। तो मैंने जैसे कि आपको शॉर्ट में एक डिटेल वीडियो बताई कि हम श्री वरुण कलश की स्थापना क्यों करते हैं। इसलिए करते हैं कि जब हम अपनी देवी का, देवता का, कुल देवी का, कुल देवता का या इष्ट देवता का ध्यान कर रहे होते हैं, तो उनके अनुष्ठान में हम अपने, कहते हैं ना, सनातन धर्म में जितने भी संपूर्ण देवी देवता हैं, हमारे पास बहुत देवी देवता होते हैं भाई। जैसे सबसे पहले हमारे पास कुल देवी हैं, उसके पहले हमारे पास इष्ट देवी हैं या देवता हैं, फिर हमारे पास गांव में, जैसे अभी अब चूंकि हम लोग शहर में तो आप इस बात को नहीं समझेंगे, गांव में जानते हो एक मेढ़ देवी देवता भी होते हैं। एक हमारे परिवार के जो देवी देवता होते हैं उनका मंदिर गांव के अंदर ही कहीं दूर स्थान पे बना होता है, जहां से सड़क गुजर रही होती है, उनका भी ध्यान करते हैं। तो हमारे श्री वरुण कलश में समस्त देवी देवता समाहित होते हैं, इसलिए हम श्री वरुण कलश का पूजन करते हैं, उनकी स्थापना करते हैं। और अगर हम किसी पूजा में श्री वरुण कलश की स्थापना नहीं कर रहे हैं, किसी आयोजन में उनको निमंत्रण नहीं दे रहे हैं, तो उस पूजा का, उस साधना का, उस अनुष्ठान का कहीं कतई कोई मतलब नहीं है। ठीक, तो कोई भी पूजा हो, छोटी हो, बड़ी हो, महापूजा हो, सब में इस्तेमाल करते हैं हम श्री वरुण कलश का। इसलिए श्री वरुण कलश हमारी पूजा में बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आप लोग समझ गए होंगे हम वरुण कलश की स्थापना क्यों करते हैं। इसको संपूर्ण रूप से रखने की विधि मैंने आपको चैनल पे बताई हुई है। ठीक, आपने अगर नहीं देखी है तो आप हमारी इस वीडियो को चेक जरूर करिएगा। आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है उस वीडियो को, आपको वहां से जो है संपूर्ण जो है वो डिटेल मिल जाएगी। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं दीदी आपको अपने कुल देवी देवता के बारे में पता है? हाँ बिल्कुल पता है, बिल्कुल 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 पता है। और जैसे कि मेरे अपने मायके के साइड भी मुझे पता है कि हमारे कुल देवी पूजी जाती हैं, और इनके साइड भी हमें पता है कि कुल देवी पूजी जाती हैं। इनके साइड जो कुल देवी हैं वो, अब इस तरीके से डिस्क्लोज करना मुझे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे लोग कुल से हैं हमारे, तो कुल देवी के बारे में मैं अपने जानती हूँ। बहुत सारे लोगों ने कहा था दीदी आप अपने इष्ट के बारे में जानती हैं? हाँ बिल्कुल जानती हूँ। जो मेरे इष्ट वो शिव शक्ति है। किस्मत की बात ये है कि मैंने उन्हीं से गुरु दीक्षा भी ले रखी है, तो जो मेरे इष्ट है वही मेरे गुरु भी है। अब आप कहेंगे हस्बैंड, मैंने एक बार बहुत पहले कहा था कि हमारे और मेरे हस्बैंड की जन्म कुंडली कुछ कुछ ना बड़ी अजीब सी ही दिशा की है, बड़ी अजीब सी ही सिमिलर है। उनके भी जो इष्ट है वो शिव शक्ति ही है, लेकिन उनके गुरु जो है वो शिव शक्ति नहीं, क्योंकि गुरु दीक्षा तो उन्होंने मुझसे पहले ले रखी थी, तो उनके गुरु जो है वो शिव शक्ति नहीं है। लेकिन मेरे इष्ट शिव शक्ति हैं, साथ में मेरे गुरु भी वही हैं। लेकिन इनके इष्ट शिव शक्ति है, लेकिन इनके गुरु वो नहीं, क्योंकि इन्होंने अलग से गुरु दीक्षा ली थी, क्योंकि उस समय इनको जानकारी नहीं थी। और चूंकि मैं जो है वो संतों के संरक्षण में थी, तो मुझे जो है वो गुरु दीक्षा मिल गई, है ना। तो इस तरीके की चीजें हैं। और इनफैक्ट मेरे घर में जो हमारी बिटिया रानी है, मुझे इनके भी इष्ट पता है। क्या इष्ट, तुम्हारे इष्ट देव कौन है? देखो भी बताएंगे, जोर से बोलो। सूर्य भगवान। हाँ, तुम्हारी बिटिया रानी को भी उनके अपने इष्ट पता है, और प्रत्येक व्यक्ति के इष्ट देव जो है। और इस पर मैं एक डिटेल में वीडियो फिर से लाने वाली हूँ। बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं दीदी हम इनको अपना इष्ट मानते हैं। उनको अपना इष्ट माने नहीं जाते हैं, इष्ट होते हैं। आप माने और चाहे ना माने, इष्ट होते हैं। ये एक उस प्रकार की जबरदस्ती है, जैसे आप मानते कि नहीं मानते इससे फर्क नहीं पड़ता। तो हमारे अपने मान लेने से कोई हमारे इष्ट नहीं बनेंगे। इष्ट हमारी कुंडली पे आधारित होते हैं, हमारी ग्रह दशा पर निर्धारित
निर्धारित करती है ये चीज़। तो दोस्तों मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो में हमने काफ़ी सारी गॉसिप कर ली, पहले भी, लास्ट में भी, और श्री वरुण कलश पूजा में क्यों महत्वपूर्ण है उस पर भी मैंने डिटेल में बताया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेक श्योर वीडियो को लाइक ज़रूर करें। हमारे दोनों चैनल शिवा, नखरीली शिवा, दोनों को सब्सक्राइब करें। इंस्टाग्राम पे मुझे ज्वाइन करना मत भूलें। कोई सजेशन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। मैं मिलती हूँ आपसे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे एंड बाय बाय।